नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। चीनी 70 रुपए किलो के करीब पहुंच गई है। मीडिया आपको बताता है कि पूरी दुनिया में चीनी कहां कहां कितनी महंगी हो गई है। यानी चीनी की एक कीमतें एक समय था जब बढ़ने पर जबरदस्त तरीके से मीडिया उसकी समीक्षा करता था और उसकी तुलना करता था और जबरदस्त कवरेज करता था कि महंगाई आम लोगों को किस तरह से मार रही है। प्याज की कीमतों पर, चीनी की कीमतों पर सरकारें चली गई थी, लेकिन आज आपको मीडिया भ्रमित करता है कि चीनी की कीमतें आपके देश में सबसे कम है, जबकि पूरी दुनिया में चीनी की कीमतें कितनी कितनी बढ़ी हुई है। आपको मीडिया समझ गया है कि आप किस तरह से भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर का भला हो जिसने पूरे देश में एक अलग ही माहौल पैदा कर दिया। क्या आपने मीडिया पर कहीं देखा कि किसान जो फसल बीमा है उसमें कितने प्रतिशत को मुआवजा मिला और कितने प्रतिशत ने इसको छोड़ दिया है? छोड़ा क्यों? क्योंकि किसानों को मुआवजा मिलता ही नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन योजना स्वैच्छिक होने के बाद कई राज्यों में इससे जुड़े किसानों की संख्या में गिरावट सामने आई है। महज 2 साल में 73 लाख किसान योजना से निकल गए हैं, यानी कि 29% से अधिक। क्यों निकले? क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत क्लेम के आकलन, पैसे देने में देरी और वास्तविक नुकसान के मुकाबले कम मुआवजा मिलने को लेकर है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। खासकर की बड़ी खबर शिकायत क्लेम के आकलन में, पैसे देने में देरी और वास्तविक नुकसान के मुकाबले कम मुआवजा मिलने को लेकर है। कहीं पर भी आप इसको लेकर कोई बड़ी चर्चा नहीं देखेंगे। आपका किसान, हो सकता है कि जो भी इसके बारे में बात करेगा वो कह सकता है कि हमारा किसान, हमारा नुकसान जो हम देंगे वह हमारे किसान को देंगे, इसलिए आपको क्या। क्योंकि आजकल ये चलन हो गया है, किसी के भी बारे में बात करें तो बधाई के पात्र होते हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल बचा लिया है। चाहे उनका बच्चा तबेले में पढ़े, चाहे टूटी जर्जर भवन में पढ़े, चाहे शिक्षक नहीं हो वहाँ पढ़े, चाहे शौचालय नहीं हो वहाँ पढ़े, लेकिन उन्होंने अपने स्कूल को बचा लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मीडिया के द्वारा कितने भ्रमित हो गए हैं। राजस्थान के 6,89,000 किसान है। योजना 2016 में शुरू हुई थी। प्रचार प्रसार में 10 साल में 664 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। जी हाँ, प्रचार प्रसार में 664 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुआवजा कितने को मिला होगा यह आप समझ सकते हैं, और कितना मिला होगा, क्या आकलन सही किया गया होगा यह भी आप कमेंट करके बताएं। शुरुआत में अधिसूचित फसलों के लिए कर्ज लेने वाले किसानों को बीमा अनिवार्य था। खाते में जैसे ही समर्थन मूल्य से बिक्री के पैसे आते, बैंक प्रीमियम काट लेते थे। काटने में कोई कमी नहीं, पैसा वसूलने में कोई कमी नहीं, लेकिन पैसा देने में देरी और आकलन सही करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्त तरीके से किसानों ने इससे मोह मोड़ लिया है। क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में देरी होती है। क्लेम एक साल इंतजार के बाद मिलता है। दरअसल इसमें सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है, वे देरी करते हैं। नुकसान के आकलन की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। सैटेलाइट से होने वाले आकलन में अगर एक हल्के में नुकसान का औसत 40% निकलता है तो किसी भी किसान को 40% से ज्यादा क्लेम नहीं दिया जाता, भले किसान को 100% नुकसान हुआ हो। कहीं पर भी आप मीडिया की इस पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया वही खबरें दिखाएगा जिस पर आपके खून में उबाल रहे। स्कूलों में अव्यवस्थाओं पर प्रदर्शन। बीकानेर में सैनिक स्कूल की छात्राएं धरने पर। जोधपुर में सीजीपी कार्यकर्ताओं के साथ फिर मारपिटाई की गई। आपको यानी आवासीय सैनिक विद्यालय की 69 छात्राओं ने रविवार को सामूहिक अवकाश लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि स्कूल खुले 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ड्रेस तक नहीं मिली। जिम, सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं हुई। हो सकता हो कि ये छात्राएं रही
उनके खुद के स्कूल की ही रही, नहीं तो इनके साथ भी मारपीट की जा सकती थी और कह सकते थे कि हमारा स्कूल बधाई के पात्र, आपने स्कूल को बचाया। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं जयपुर के बाद अब जोधपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, मारपीट की गई क्योंकि उन्होंने स्कूल बचाने का प्रयास किया गया। क्योंकि तबेले में स्कूल चलते हैं, शिक्षक नहीं है, शौचालय नहीं है, टीचर्स नहीं है। उन्होंने स्कूल की इन कमियों को उजागर करने का जो बीड़ा उठाया है, उनके साथ मारपीट की गई। क्योंकि ग्रामीण सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे ही पढ़े, या कोई और भ्रमित करके उनको इस तरह के प्रयास करने का कोशिश करता है कि वह उनका विरोध करे। जो आपके बच्चों का जो स्कूल खराब है, टीचर्स नहीं है, शौचालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, उनका कैसे भी हालत में हो वह उसी स्कूल में पढ़ा लेंगे। तो या तो आप भ्रमित हो या आपको असली समस्याओं का पता ही नहीं है। शाम 5:30 बजे तक प्रवक्ता आशुतोष राका हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंचे। कार्यक्रम शुरू होते ही एबीवीपी व भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता आ गए। मुख्य दरवाजे पर पुलिस ने प्रवेश से रोका तो कार्यकर्ता दीवार फांदकर अंदर घुस गए और मारपीट की, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। यूपी और राजस्थान सरकार के उस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों को प्रवेश करने, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग पर बिना अनुमति रोक लगाई गई है। राजस्थान पुलिस की 25 महिला जवान एनएसजी कमांडो की कठिन कसौटी से गुजरेगी। आरएसी कैडर से चुनी गई इन महिला जवानों को 24 अगस्त से मानेसर हरियाणा स्थित एनएसजी सेंटर में 12 सप्ताह का कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। मानसून का दौर धीमा पड़ गया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी व आसपास के क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है तथा शुष्क दक्षिण पश्चिमी हवाएं प्रभावी है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में एक सप्ताह बारिश नहीं है। पूर्वी राजस्थान में 25 से 27 अगस्त तक बारिश हो सकती है। जंतर मंतर पर क्या जैन जी ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया कि पूरा देश सिर्फ जैन जी के पीछे लगा हुआ है। यहाँ तक कि दोनों पार्टियां अब की बार चुनाव में जैन जी इफेक्ट पर भारी पड़ रहा है। पिछली बार 10 में से 7 पार्षद 35 पार थे। इस बार दोनों पार्टियों की नजर युवा पीढ़ी पर है। अब देखना यह है कि सिर्फ ये वादा करेंगे या जैन जी को टिकट भी देंगे। जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में जोधपुर एम्स की तर्ज पर 40 लाख रुपए लागत से अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनेगा। सीएसआर फंड से बनने वाले सेंटर की मंजूरी मिल चुकी है और जगह भी चिन्हित कर ली गई है। यदि इसमें देरी होती है या बनने के बाद में इलाज में दिक्कत होती है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो जो भी अभिभावक या जो भी मरीज वहां इसका लाभ उठाते हैं तो उनको शिकायत करनी चाहिए, ताकि यदि कोई कमी हो तो वह दूर हो सके। कालवाड़ रोड पर यात्रियों से भरी जेसीटीएसएल की लो फ्लोर बस में रविवार को आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, क्योंकि बुझाने वाला सिलेंडर ही खाली था। इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बस है, आपका सिलेंडर है, आपके में बैठने वाले लोग हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इस बार ऐसे ही कई कमेंट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोपालपुरा जयपुर पर कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई जारी है। रिद्धि सिद्धि व गोपालपुरा बाईपास के पास 5 अवैध कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी मेले के चलते पहले प्रस्तावित कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में मतगणना कराने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब भवानी निकेतन स्कूल परिसर में मतगणना कराने की तैयारियां की जा रही है। परिसर में स्थित फार्मेसी कॉलेज में मतगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही है। गणेश चतुर्थी मेले के चलते जेएलएन मार्ग को जेडीए सर्किल से 3 मूर्ति सर्किल तक बंद रखा जाता है। साथ ही वाहनों की पार्किंग भी राजस्थान यूनिवर्सिटी तक होती है। इसी कारण से इस बार इन कॉलेजों के बजाय भवानी निकेतन स्कूल में होगी मतगणना। मालपुरा टोंक में 24 से 26 अगस्त तक होने वाली 9वीं सीनियर एवं 8वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जयपुर की 4 टीमें हिस्सा लेगी। राजस्थान में निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन होगा। यह वीसी राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। इसमें नामांकन, मतदान और मतगणना के साथ साथ ये बताया जाएगा कि किस तरह से आचार संहिता का पालन कराना है।
राजस्थान में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। रविवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पहले से प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। किसी विवाद या अप्रिय घटना से माहौल बिगड़ने की स्थिति में संबंधित पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी और पुलिस अधीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करे। सरकार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, स्कूल वापसी, दाखिले के बाद बच्चों को स्कूलों में रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए बहा रही है, लेकिन इनके लिए चलाई योजनाओं की पालना में भारी लापरवाही सामने आई है। राजस्थान में 1 से 15 साल तक के बच्चों के लिए 37 योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें से 21 योजनाओं में 2 साल में शून्य बजट खर्च किया गया है। तो कैसे नामांकन बढ़े, कैसे स्कूल वापसी हो, कैसे दाखिले के बाद बच्चों को स्कूलों में रोकने के नाम पर कैसे वह रुक सकते हैं, क्योंकि शून्य बजट खर्च किया गया है। इसी तरह से कॉलेज छात्राओं और महिलाओं के लिए 9 बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। इन सभी 9 योजनाओं में 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। इनके प्रति सरकारी कारिंदों की बेरुखी सामने आई है, लेकिन मीडिया पर आप कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में क्यों पोजीशन या क्या व्यवस्था खराब है। और यदि कोई इसके लिए कोई आवाज उठाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और फिर वह बधाई के पात्र भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूलों को बचाया या अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। टीचर्स नहीं है, शिक्षक नहीं है, शौचालय नहीं है, जर्जर भवन है, लेकिन यदि कोई उन पर आवाज उठाता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है और बड़े तरीके से कवरेज में इस तरह से नेगेटिविटी के साथ पेश किया जाता है ताकि ऐसे लगे कि जो आवाज उठा रहा है वह गलत है। चाहे तबेले में पढ़े, चाहे कहीं पर भी पढ़े, आप अपने बच्चों का भविष्य किस तरह से आबाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट की दौड़ अब जोर पकड़ने लगी है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रविवार को पार्षद टिकट के दावेदारों का तांता लगा रहा। कोई अकेले पहुंचा तो कोई दावेदार समर्थकों के साथ पहुंचे। जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा के सामने दावेदारों ने टिकट के लिए जोर लगाया तो कई नेताओं और पदाधिकारियों की सिफारिशें भी सामने आती दिखी। वहीं जयपुर में शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा के घर पर भी जबरदस्त तरीके से भीड़ भाड़ रही और टिकट के लिए दावेदारों का मेला लगा रहा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।